आपने अभी पिछले 2 क्वेश्चन में शायद राजयोग की एक बात करी थी ना, कि राजयोग नहीं तो काम है, तो मेरा क्वेश्चन भी ये राजयोग से है कि अगर राजयोग नहीं है तो कामयाब नहीं होता आदमी, ऐसा मैंने सुना है, मे बी रॉन्ग। और ऐसे बहुत सारे योग मैंने जब रिसर्च हमने किया कि नीच भंग नीच राजयोग, भंग राजयोग, गज केसरी योग। पहले नीच भंग राजयोग की बात सुनाऊंगा आपको मैं। हाँ नीच भंग राजयोग किन का होता है बताऊं, एक बहुत बढ़िया कहानी। हाँ हाँ बिल्कुल बताइए। आपके घर पर कोई खुशी का माहौल बना, हम्म आपने अपने परिवार के बच्चों से वार कर पैसे दे दिए किसी को। दे दिए। हम्म अब उसको इतने दे दिए, इतने दे दिए, जो ले रहा है ना वो नीच है। अच्छा। नीचे नीचे वाले व्यक्ति को दोगे ना। हम्म। अब मैं आपके घर पे आऊँ, आप अपने बेटे के वार के मुझे थोड़ी दोगे, हम्म अपनी काम वाली को, अपने स्टाफ को दोगे कि लो बच्चों खुश रहना, हाँ ऐसे करेंगे। ये जो यही प्रथा है ना, जो नीचे तबका है, बिल्कुल। जो नीचे के लोग हैं उनको देते हैं। अब आपने इतने दे दिए, इतने दे दिए कि वो नीच भंग हो गया। अब उसकी कोठी बन गई, राजयोग शुरू हो गया। दिस इज अ नीच भंग राजयोग, कि नीच काम में भी कभी इतना पैसा आ जाता है कि व्यक्ति राज करने लग जाता है। तो ये इसको नीच भंग राजयोग कहते हैं। डबल हाइट देता है नीच भंग राजयोग। ये राजयोग से 10,000 गुना बड़ा होता है नीच भंग राजयोग। इसको देखने की क्या विधि है ज्योतिषी भाइयों को मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा। जिस राशि का ग्रह जिस राशि में नीच है, अगर उस राशि का ग्रह उस घर को देख रहा है तो वह नीच भंग राजयोग का फल उसको जीवन में मिलेगा ही मिलेगा। मेरे परिवार में मैं सुनार खानदान से उच्च उच्च कार्य कोटि का परिवार है ना, उच्चा कारीगर काम है ना, सोनार काम। और मैं कौन सा काम कर रहा हूँ, लोगों की खुशियों के पैसे मुझे मिलते हैं। हेलो जी पंडित जी हमारे घर खुशी आई है जी, 11,000 रुपया। और मैं पापा के शोरूम में जाता हूँ, वहाँ हम उसको बेचते हैं 3.25 लाख रुपए सोने कड़े, यहाँ मुझे मिल रहा 11,000। अब मेरा कुंडली में कुछ ऐसा योग बना नीच भंग राजयोग कि इतने मिल जाते हैं कि दुकान पे इतना सोना नहीं बिकता होगा कि क्यों। अब मेरे जो यजमान है, जो मुझसे पूछने वाले हैं, वो फॉलोअर्स बड़े हैं। तो ये नीच भंग राजयोग ऐसे पैदा होता है जी कुंडली में। काम छोटा, कमाई 10 गुना। सो दिस इज नीच भंग राजयोग, जो राजयोग से भी बड़ा होता है। राजयोग जो होते हैं ये कुछ ज़्यादा एक्टिवेट आजकल रहते नहीं। राजयोग अब किसका होता है, राजयोग उन लोगों के होते हैं जो दोपहर को आधा घंटा 1 घंटा काम करके निकाल कर सो लेते हैं ना। हाँ। इसे राजयोग कहते हैं। इतना राजयोग इतना ही काम करता है कि चलते काम में आधा घंटा सो लिया, मस्ती आ गई बस, तो थोड़ा सा रिलैक्स चलता है राजयोग वाला। अब आपका पूछने का मतलब है गज केसरी योग। एक बहुत बड़े एक्टर हैं मुंबई में, मैं इस माध्यम पर नाम नहीं लूँगा उनका, पर इतना आपको हिंट दे देता हूँ, उस मूवी का हमारे पंजाब पर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। अच्छा। और उस फिल्म का डायलॉग था 50 तोला। ठीक है जी। और उसमें कोई बहुत बढ़िया किरदार करा उन्होंने, नॉट एक्टर। उन भाई साहब की कुंडली में ये गज केसरी योग था। तो मुझे फ़ोन आया, हाँ जी मेरी कुंडली में गज केसरी योग है, देखना चेक करना है। मैं कहा ये गज केसरी योग है ना, तो 100% आपकी पीठ पे निशान होगा एक। कहते कोई निशान नहीं है। मैं कहा नहीं, परसों चौथी पड़ा है, बेल्ट मारी किसी ने आपको। कहते हाँ मारी है। मैं कहा बताऊँ किसने मारी है। कहते नहीं, तो को पता लग गया होगा। मैं कहा भाभी ने मारी ना। कहते हाँ जी। तो मैं कहा गज केसरी योग तो ये होता कि बंदे की मेड लाइफ बहुत सेटल होगी। कहते यार ये बात बड़ी तूने ठीक बोली है कि सारी दुनिया कहती है मेरी गज केसरी योग है, तो मेरा तो घर पे बड़ा क्लेश है, मुझे बेल्टें बड़ी हैं परसों मुझे। तो गज केसरी योग अब खत्म हो चुका हुआ है, अब कुछ नहीं होता। वो पुराना समय था। गज मीन्स हाथी, केसरी मीन्स केसर। हाथी पर बिठाकर केसर से लगाया जाए आपको तिलक, पूरे शहर में घुमाया जाए और फूलों की माला पहनाई जाए कि आपके हाथों को ऐसा काम होगा और पूरी दुनिया आपकी शोभा करेगी। अब उनको उस टाइम पे आधा गज केसरी योग चला कि आपको शोभा मिली, उनकी फिल्म अच्छी हिट हुई। अब उस मूवी के अंदर तो इतना काम हो गया, तो गज केसरी योग लाइफ टाइम के लिए 2 घंटे का चल गया। अब परंतु गज केसरी योग होने के कारण उनके जीवन में वैवाहिक जीवन खराब होता है। गज केसरी योग वाले व्यक्तियों की मैरिड लाइफ अक्सर डिस्टर्ब रहती है।
चलो हमारी मैरिड लाइफ का तो हमने नहीं पूछना, लेकिन एक क्वेश्चन जो बहुत इंडिया में यूथ पूछना चाहता है, सरकारी नौकरी के लिए कौन सा ग्रह या कौन सा योग होना है जिससे हमें पता लगे कि यार लगेगी कि नहीं लगेगी? ये जन्म कुंडली में योग होते हैं। जन्म कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं कि अगर सूर्य आपका अच्छा है और शनि के साथ संबंध ले रहा है, या 11वें घर में है या 11वीं राशि में है, सूर्य ग्रह जो 3 महीने में अपनी पूरी पावर देते हैं मकर राशि में, कुंभ राशि में और मीन राशि में। मकर राशि में सूर्य लोहड़ी के बाद आ जाएंगे, मगर का महीना कहते हैं उसको। जनवरी, फरवरी और मार्च में पैदा हुए लोग, ये सरकारी नौकरी का योग इनका कईयों का बन जाता है, सबका नहीं, जिनका मूल वाक्य भी वो हो कि मैं इसी जॉब को करूँगा। जनवरी 15 के बाद से लेके अप्रैल 15 से पहले वाले लोगों की सरकारी नौकरी के योग बनते हैं जन्म कुंडली के अनुसार। बाकी बशर्ते जन्म कुंडली के बाकी ग्रह कैसे हैं। अब सरकारी योग बनाओ, पता चला बंदा तिहाड़ में बैठा हो, कहो सरकारी रोटी तो खा ही रहा हूँ जी, राहु नीच होता है वहाँ पे। सो ये ज्योतिष की कुछ बातें हैं। सरकारी नौकरी चाहिए क्योंकि इसकी रील कटने वाली है, मेरे को पता है। सरकारी नौकरी चाहिए क्योंकि सुंदर पत्नी चाहिए, अच्छी वाइफ चाहिए, है ना? तो ऐसा कौन सा प्लैनेट हो सही दिशा में, या कौन सा प्लैनेट दिलाता है बेसिकली सुंदर वाइफ? जी, सुंदर वाइफ कौन सा ग्रह देता है? ओ हो, ये तो उपाय बड़ा अच्छा है ना। सुंदर वाइफ, हर औरत सुंदर होती है, हर माँ सुंदर होती है। हर बच्चे को पूछो उसकी माँ कैसी है, उसकी माँ सुंदर है। अपने भाई को पूछो उसकी बहन कैसी है, उसकी बहन सुंदर है। दुनिया के लिए कुछ हो, हर भाई की बहन सुंदर है, हर बच्चे की माँ सुंदर है, और हर पति की पत्नी सुंदर है। अब ये रील कटेगी, गर्लफ्रेंड सुंदर नहीं होती कईयों की, क्योंकि मन में गंदगी है। उसके लिए उपाय, आपको जीवन साथी सुंदर रहे, छोटी सी कांसे की कटोरी में देसी घी और काली मिर्च डाल के शिवलिंग पर रखने से जीवन साथी का सौंदर्य पैदा उत्पन्न होता है और पति पत्नी का आपस में रोमांस शुरू हो जाता है। कांसे की कटोरी में देसी घी डालकर, काली मिर्च डालकर शिवलिंग पर रखने से पति पत्नी का रोमांस और सौंदर्य दोनों का बढ़िया होता है।